स्वागत है दोस्तों एग्ज़ाम क्रिएटर पर। दोस्तों आज एक्सरसाइज 4.2 का 1 नंबर के प्रश्न को हल करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में 4.1 के 2 प्रश्न जो 1 नंबर में कुछ प्रश्न था और 2 नंबर में हमने बता दिया दोस्तों। आइए 4.2 के 1 नंबर को देखते हैं क्या कहता है। इसमें है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो जो नीचे ये जो द्विघात समीकरण 5 द्विघात समीकरण लिखा हुआ दोस्तों, इसका कहता है मूल ज्ञात करने के लिए वो भी गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। आइए किस तरह से ज्ञात होगा देखते हैं। पहला सवाल है x² - 3x - 10 = 0 करेंगे। चूंकि x² माइनस का 3x - 10 = 0 बराबर 0 नहीं करना, यहाँ से ये हटा दीजिए। इसके बाद क्या करना है, इसके बराबर में देखिए, इसमें द्विघात बहुपद आप लोगों को बताए हैं, उसका व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c = 0। द्विघात बहुपद जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात 2 हो वो द्विघात बहुपद कहलाता है। और क्या है कि द्विघात बहुपद में ये ax² + bx + c = 0 होता है। इतना याद रखना दोस्तों कि x² के साथ जो गुणांक में होता है a और जो अचर पद है c, उन दोनों को गुना कराया जाता है। क्या बोले, x² के साथ जो गुणांक होगा a का वैल्यू जो होगा, c का वैल्यू जो होगा उससे गुना करा देंगे, मतलब a को c से गुना करा लेना है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। इस आधार से देखें तो x² का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 लिख लीजिए। और c क्या है, -10 है, तो -10 को गुना करवा दीजिए। तो इस तरह से -10 होगा। तो माइनस अभी हटा देना है दोस्तों, 10 का गुणनखंड कर लीजिए। 2 से करेंगे, 2 × 5 = 10, या 5 से लगाइए तो 1। इसका मतलब है कि 2 × 5 होगा। 2 × 5 आया, मतलब 2 और 5 2 गुणनखंड निकल करके आया। कह रहा है इसमें क्या होता है, ये दोनों को इस तरह से जोड़िए या घटाइए। जोड़ने पर या घटाने पर बीच वाला आना चाहिए। जैसे यहाँ पर -3 है, -3 आना चाहिए। तो क्या करना है, इसका भी एक जो रूल है इसका, देखिए 2 और 5 को जोड़े या घटाएं, इसके लिए भी एक नियम है। आइए देखते हैं किस तरह से। 10 में जब माइनस लगा हो तो समझिएगा घटाने के लिए कह रहा है। अगर 10 में प्लस होता तो जोड़ने का बात करता। यहाँ पर है माइनस, तो माइनस है तो इसका मतलब क्या कह रहा है, ये घटाना है। तो किसको किसमें से घटाना है ये भी डिपेंड करता है बीच वाले अंक पर। अब अगर देखिए, इतना तो पता चल गया कि 10 में माइनस लगा हुआ तो घटाना है। लेकिन एक बात बताइए कि क्या 2 में 5 घटाना है या 5 में 2 घटाना है, ये कहाँ से आएगा फिर। तो 2 में 5 घटाएंगे तो -3 बचेगा, 5 में 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा। लेकिन ये भी नहीं, या कहाँ से पता करेंगे, तो बीच वाला से हमें कितना लाना है, घटा करके -3 लाना है। तो -3 यहाँ से आएगा। देखिए तो किस में घटाएंगे, 2 में 5 घटाएंगे तब -3 आएगा। तो इस तरह से 5 में 2 नहीं घटाना, ये वाला नहीं लेंगे, तब ये वाला होगा। तो इस तरह से दोस्तों क्या होता है, ये x² जो लिखा हुआ है ना, तो इसको लिख दीजिए यहाँ पर x²। लेकिन अब इसको नहीं लिखना है, ये वाला को नहीं लिखना है। तब क्या लिखना है, तो क्या बोले, +2x - 5x लिखाएगा इसके स्थान पर। तो +2x - 5x - 10 इतना लिखाएगा। x² + 2x - 5x - 10 ये लिखाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन करना है दोस्तों। क्या कॉमन करेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित कर सके। क्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित, जितना अंक रहेगा जिन जिन से कॉमन करना है, उनमें से उच्चतम मान जो सबको विभाजित कर सके, सबको काट सके। तो इनमें क्या है, इन दोनों में वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी मान क्या आएगी, x। तो यहाँ से x² में से x निकाल दिए तो सिर्फ बचेगा x। प्लस है, प्लस दीजिए। 2x में से x निकाल दिए तो यहाँ बचेगा 2, हो गया। अब इधर क्या कॉमन करेंगे, तो यहाँ पर -5 कॉमन होगा, क्योंकि 5 से इसमें भी 5 से इसमें भी लग रहा। अब इससे ऊपर कोई ऐसा मान नहीं है जो दोनों को काट सके। अगर 10 कॉमन कर देते हैं तो 10 कटेगा, 5 नहीं। तो क्या होगा यहाँ पर, 5 कॉमन के माइनस का, तो यहाँ भी बचेगा x + का 2 ही बचेगा। तो इस तरह से देखिए कि यहाँ पर भी x + 2 है, यहाँ पर भी x + 2। ये कोष्ठ में समान मान होता है। इनमें से एक वाला एक ले लीजिए कोई भी, या तो ये या दोनों एक ही है।
इसके साथ गुना में क्या था, यहाँ पर x था, इसके साथ गुना में कौन था, तो माइनस का 5 था, इतना हो गया। ये इसका गुणनखंड ये निकल करके आया। लेकिन यहाँ पर कह रहा है मूल ज्ञात कीजिए इसका। तो मूल ज्ञात करने के लिए, चूंकि यह द्विघात समीकरण है, इसके बराबर में शून्य आएगा। द्विघात बहुपद के बराबर जब शून्य कर लेते हैं तब जा करके क्या हो, द्विघात समीकरण होता है। तो ये द्विघात समीकरण है दोस्तों, इसके बराबर में शून्य करेंगे तो लिखेंगे इसीलिए x अब प्लस का 2 और x अब माइनस का 5 बराबर क्या होगा, 0 होगा। इसके बराबर में 0 करेंगे, या एक बार इसके x प्लस 2 के बराबर में 0 कीजिए, एक बार x माइनस 5 के बराबर में, तो x प्लस 2 बराबर 0, और दूसरी तरफ कर लीजिए x माइनस 5 बराबर 0। तो क्या होता है, x बराबर ये प्लस में 2 है इधर, तो उधर क्या होगा, माइनस में 2, ये एक मूल निकल कर ये आ गया। अब दूसरा क्या है, x बराबर क्या होगा, ये माइनस 5 है तो उधर क्या होगा, दूसरी तरफ प्लस 5। तो इस तरह से दो मूल जो निकला, द्विघात बहुपद में दो ही मूल निकलेगा दोस्तों, एक है x बराबर -2 और एक है x बराबर 5। उम्मीद है दोस्तों ये वाला समझ में आ गया होगा, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। आइए दोस्तों 2 नंबर का सवाल देखते हैं क्या कहता है इसमें। 2 नंबर में 2x² + x - 6 बराबर 0। आइए इसको यहाँ पर लिखते हैं। इसमें है 2x², ये वाला इधर है, 2x² प्लस का x माइनस का 6 बराबर 0। अब ये हल करना है तो इसको लिखिए यहाँ पर 2x² प्लस का x और माइनस का 6 बराबर क्या करना है, इसके ऊपर में आगे में 0 नहीं देना है। आइए इसको देखते हैं किस तरह से होगा। ये जो है ना, अब बताए थे कि x² के साथ में जो a होता है, a का मान x² के साथ में गुणांक में कौन होता है, a। x² का जो गुणांक वाला मान है उसको लीजिए पहले। तो x² के साथ में कौन है, 2 है, ये लिख लीजिए। गुना कीजिए किसके साथ, c के साथ में। हमने बताया कि a का c से गुना होता है, तो c का वैल्यू कितना है, अचरपद कितना है, -6। तो 6 लीजिए, 6 को गुना कर दीजिए, तो 6 दूना कितना होगा, 12। 12 का गुणनखंड कर देंगे, 2 × 6 = 12, फिर 2 × 3 = 6 हो गया। अब आया निकल करके 2 × 2 × 3 इतना आ गया। ये तीन गुणनखंड जरूर यहाँ पर 3 पार्ट्स में है, लेकिन इसको 2 ही पार्ट्स में रखना है। या तो 2 को अलग, 3 को अलग कीजिए, या 1 2 को अलग कीजिए, उधर 2 3 को अलग कीजिए, इस तरह से करेंगे। इसके करने के बाद जोड़ना है या घटाना, ये कहाँ पर डिपेंड करता है, तो ये 6 में लगा हुआ चिन्ह बताएगा कि प्लस करना है कि माइनस करना है। यहाँ है दोस्तों माइनस, इसका मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए और माइनस करके देखिए क्या होता है। चलिए करके देखते हैं। और बीच वाला लाना, बीच में कितना है, 1x है, मतलब 1 आना चाहिए, वो भी प्लस में 1 आना चाहिए। इन 2 को एक साथ कर लीजिए तो कितना बनेगा, 4 बनेगा, और ये 3 को अलग। अगर 4 में 3 माइनस करते हैं तो 1 आएगा, जो कि हमने बताया कि इसका चिन्ह जो है यही चिन्ह बताएगा कि क्या करना है। तो माइनस में करने के लिए क्या कर रहा है, माइनस करना, तो 4 में 3 घटा दिए तो 1 बचा, प्लस में 1 बचेगा। यही अगर उल्टा घटा देते 3 में 4 तो माइनस का 1 बचता है। इसका मतलब ये नहीं लेना हमको, 4 में 3 घटाना है। तो आइए इसको लिखते हैं। पहले जो लिखा हुआ ना उसको लिख दीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ 2x² और इसको छोड़ देना है, बीच वाले को नहीं लिखना है, बीच वाले के जगह पर ये हो जाएगा। अब ये बन गया 4x और 3x बराबर x लिखाएगा इस तरह से, तो 4x - 3x होगा इसके स्थान पर। तो प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 ये लिखेंगे बराबर। अब इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, तो कॉमन वही संख्या या वही मान होता है जो दोनों को विभाजित करे, और बड़ा से बड़ा मान जो दोनों को विभाजित करे वही कॉमन होगा। इन दोनों में से 2 कॉमन करेंगे पहले, फिर x है, यहाँ पर x², यहाँ x है, तो इसका मतलब x कॉमन करेंगे। तो इस तरह से यहाँ x प्लस का 2 बचेगा, यहाँ 3 कॉमन कीजिएगा तो यहाँ पर भी x प्लस 2 ही बचेगा। क्योंकि इस कोष्ठ में जितना आता है ना, अगले वाले कोष्ठ में भी उतना ही आना चाहिए। तो जब x प्लस 2 कॉमन कीजिएगा तो यहाँ 3 x प्लस 2 लीजिएगा तो यहाँ 3 ही कॉमन होगा। देखिए -3 को x से -3x, और -3 दूना कितना हो गया, 6, यही आता है। फिर दोनों कोष्ठ में जो मान है उसको 1 ही लेना है, x प्लस 2 लिख लीजिए। दोनों कोष्ठ में जो है उससे 1 ही लेना है। पहले वाले कोष्ठ से पहले क्या था, 2x था, ये देखिए। दूसरे वाले कोष्ठ से पहले कितना था, -3। इसको और इसको एक अलग कोष्ठ में रखना है। अब आपको पता है कि यह द्विघात समीकरण है, इसके बराबर में शून्य करना है, इसीलिए क्या करेंगे, x प्लस 2 और 2x - 3 बराबर 0 इतना होगा इसके बराबर में। या
इसके बराबर x प्लस 2 बराबर 0 कीजिए और दूसरे तरफ भी 2x माइनस 3 बराबर भी 0 कीजिए। ये हो जाएगा, इसीलिए x की वैल्यू निकल करके प्लस 2 है इधर, तो उधर क्या होगा माइनस 2। फिर या ये 2x बराबर ये 3 इधर माइनस में तो उधर प्लस में होगा, इसीलिए x की वैल्यू आएगी 3/2। x का मान यहाँ पर -2 और x का मान यहाँ पर 3/2। यही दो मूल है जो निकालने के लिए कह रहा है इस समीकरण से। आइए दोस्तों तीसरे नंबर का सवाल को देखते हैं क्या कहता है। तीसरे नंबर में √2x² प्लस का 7x प्लस 5√2 बराबर 0। आइए किस तरह से हल होगा इसका देखिए। तो ये √2x² प्लस का 7x प्लस 5√2 बराबर 0 इतना होगा। अब इस तरह से इसका करेंगे √2x² प्लस का 7x प्लस 5√2 बराबर। अब इसके बराबर में जो लिखना है, इससे पहले देखिए कि a को c से गुना कराइए। a की वैल्यू कितना है यहाँ पर देखिए, a का वैल्यू है √2 और c का वैल्यू है 5√2। जब इन दोनों को गुना कराइएगा तो 5 गुना 2 होगा, चूँकि √2 से 2 होगा, 5 है ही, तो 5 दूना कितना हो गया 10। 10 को जब तोड़ेंगे तो 2 पंचे 10, 2 और 5 में टूटेगा, 2 और 5 आया। अब क्या कहता है दोस्तों, जोड़ना है कि घटाना है, ये किस पर डिपेंड करता है, तो सी वाले पर। यहाँ प्लस है तो इसका मतलब जोड़ने के लिए कह रहा है, तो जोड़ेंगे दोनों को, जोड़ करके बीच वाला मान आना चाहिए। देखिए माइनस माइनस वाला भी जुड़ता है और प्लस प्लस वाला भी जुड़ता है, तो अब जोड़ना किस तरह से है। अगर आप माइनस माइनस में जोड़ेंगे तो आंसर माइनस में आएगा, मान माइनस में जाएगा। अगर आप प्लस प्लस में जोड़ते हैं तो प्लस में आएगा। तो उसी तरह से ये भी है कि आपने देखा कि यहाँ पर जोड़ना है, ये तो पता चल गया। इसके बाद ये भी देखना है कि हमें जोड़ करके प्लस में लाना है कि माइनस में। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस माइनस लिखना होगा, अगर यहाँ प्लस है तो इसका मतलब दोनों प्लस में होना चाहिए। इस तरह से तो 2 और 5 जोड़ने पर कितना 7 आ रहा है, तो इस तरह से यहाँ पर भी 7 है प्लस में, तो 2x 5x हो जाएगा इसका। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर लिखाएगा √2x² अब प्लस का 2x प्लस फिर 5x फिर प्लस 5√2 इतना आएगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन करें, इन दोनों में से क्या कॉमन करेंगे, तो इस तरह से देखिए एक बार ध्यान दीजिएगा, √2 गुना √2 कितना होता है, तो 2 होता है। कितना होता है 2। इसका मतलब है कि 2 में √2 से भाग दीजिएगा तो भागफल कितना आएगा, √2 आएगा। आइए यहाँ पर कॉमन करके देखते हैं। इन दोनों में सबसे उच्चतम मान √2 ही है, √2 लिखेंगे। x है, x ले लीजिए, फिर भी यहाँ पर एक x बचा हुआ है। अब यहाँ पर √2 से 2 में भाग दीजिएगा, √2 से 2 में भाग दिए तो √2 आता है। इसका मतलब यहाँ पर √2 लिखाएगा। इस तरह से √2x को x से गुना कीजिएगा, √2x², फिर √2x को √2 से गुना कीजिएगा, 2x हो जाएगा। चलिए इसका तो हो गया। प्लस अब इधर क्या करना है, तो दोनों में 5 है, 5 कॉमन कर दें, तो यहाँ पर बच जाएगा x और यहाँ पर बच जाएगा √2। इस तरह से बराबर इस कोष्ठ में और इस कोष्ठ में बराबर मान का होता है, इसीलिए एक ही लिखेंगे, x प्लस √2 होगा। और इसके बाद पहले वाले कोष्ठ से पहले क्या लिखा हुआ है, √2x, दूसरे वाले कोष्ठ से पहले प्लस का 5, ये दोनों लिख लीजिए। यह एक द्विघात समीकरण है, इसके बराबर में हमें शून्य करना है दोस्तों। तो इस तरह से लिखेंगे, चूँकि x प्लस √2 और √2x प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा, इन दोनों के बराबर में 0, या x प्लस √2 बराबर 0। एक बार इसके बराबर में भी 0 करेंगे, एक बार इसके बराबर में भी 0 करना है, तो √2x प्लस का 5 बराबर 0। तो क्या है कि x की वैल्यू निकल करके आएगा, ये प्लस का √2 है, उधर जाएगा माइनस में, तो माइनस √2 हो जाएगा। और यहाँ देखिए, या √2x बराबर, ये प्लस 5 है तो उधर क्या होगा माइनस में, इसीलिए x का वैल्यू -5, ये √2 गुना में है तो इधर आ जाएगा भाग में। एक मूल ये है -√2, एक है -5/√2। ये दोनों मूल आ गया इस सवाल का। उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों चौथे नंबर का सवाल को देखते हैं क्या कहता है। चौथा नंबर में है 2x² माइनस का x प्लस 1/8 बराबर 0। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कि ये चौथा में है कि 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। इसका हल किस तरह से होगा, देखिए 2x² माइनस x प्लस 1/8 लिखा हुआ है बराबर में। देखिए करना क्या है,
ये एक जो है ना भिन्न में लिखा गया है, 1/8 लिख दिया है। तो ये थोड़ा क्या करना है इसको कि सभी के नीचे कर लीजिए आप लोग 1, ठीक है। अगर आप समझ पा रहे हैं नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो जो लिख रहे हैं उसको ठीक से लिखते चलिए। अब बन गया 1, 1, 8, सभी भिन्न में आ गया। अब 1, 1, 8 का एलसीएम कर लीजिए आप लोग, क्या निकल कर के आएगा। तो ये आएगा 8 दूना 16x², फिर आएगा माइनस का 8x और प्लस का 1, इतना आएगा। और आपको पता है कि इसके बराबर में क्या होता है, शून्य होता है। तो ये बराबर आ जाएगा दोस्तों, नीचे का 8 को छोड़ देना है, इसके बराबर अगर शून्य करते हैं तो 8 उधर चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बच गया 16x² माइनस का 8x प्लस 1, इतना लिखेंगे। 8 नीचे वाला हटा देंगे। इसके बाद क्या करना है, a को c से गुना कराना है। तो a की वैल्यू 16 है और c की वैल्यू 1 है। 16 को 1 से गुना कराएंगे 16 होगा, तो 16 का गुणनखंड कीजिए, 2 से 8 हुआ, फिर 2 से 4 होगा, फिर 2 से 2 आएगा, इस तरह से 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 2 दूना 8, 2 दूना 16। अब क्या है कि जोड़ करके हमें दो पार्ट्स में, ये दोनों को इधर अलग अलग कर दीजिए, दो पार्ट्स में करके यहाँ का वैल्यू देखना है, c का वैल्यू क्या कहता है, जोड़ना है, दो पार्ट्स में करके जोड़ना है, जोड़ करके -8 आना चाहिए। तो देखिए इसका 4 और 4, अगर 4 और 4 को प्लस में करके रखते हैं तो प्लस का 8 आ जाएगा, लेकिन आपके पास यहाँ माइनस में है। तो हमने बताया दोस्तों, यदि दोनों प्लस प्लस में है तो भी जुट करके प्लस में आएगा, अगर दोनों माइनस में है तो भी जुटेगा लेकिन वो माइनस में आएगा। तो उस तरह से -4 और -4 जुड़ा, इसके कहने के आधार से जुड़ गया, तो ये माइनस में जुड़ा, -8 होगा, इतना आएगा। तो इसको भी करेंगे इस तरह से, बराबर 16x²। इसके बाद क्या करना है, माइनस का 4x, माइनस का फिर 4x और प्लस का 1, इतना आ जाएगा। अब दोनों में से क्या कॉमन करना है, तो छोटा वाला मान क्या है, दोनों में 4 है, 4 से कॉमन करके देखिए, तो ये 4 कॉमन होगा, 4x। तो 4x से 16 में भाग दीजिएगा तो 4x आएगा, माइनस का 1 आएगा, फिर इन दोनों में से -1 कॉमन कीजिए, 4x माइनस का 1 ही आएगा। अब क्या करना दोस्तों, बराबर इन दोनों कोष्ठ में एक ही जैसा रहता है सेम, तो इसके लिए एक ही लिखते हैं, -1। इसके साथ जो है यहाँ पर 4x है, इस कोष्ठ से पहले -1 है, ये लिख देंगे। देखिए एक बात कि यहाँ पर दोनों कोष्ठ में एक ही जैसा लिखा गया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आ गया दोनों का मान, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बराबर में करेंगे, सुनिए, चूँकि 4x - 1 फिर है 4x - 1 बराबर 0। अब इसके बराबर में भी एक बार 0, इसके बराबर में भी एक बार 0, या 4x - 1 बराबर 0, और दूसरी तरफ भी करेंगे 4x - 1 बराबर 0, या 4x बराबर क्या होगा, ये माइनस में 1 है तो उधर क्या होगा, प्लस में 1। इसीलिए x का वैल्यू क्या लिखेंगे, 1/, ये 4 गुना में तो भाग में आ जाएगा, 1/4 हुआ। दूसरा, या 4x बराबर 1 आएगा, ये माइनस में इधर तो उधर प्लस में लिखेंगे। फिर क्या करना है, इसीलिए x बराबर 1/4 होगा। यहाँ पर देखिए दो मूल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो द्विघात समीकरण का 2 ही मूल निकलेगा यहाँ पर। तो ये x की वैल्यू भी 1/4 आया और यहाँ पर भी x की वैल्यू 1/4 ही आया। देखिए दोस्तों, इसमें जो है हर द्विघात समीकरण का 2 ही मूल होता है। जो इस समीकरण का हल होगा, ये x का वैल्यू 1/4 और x का भी 1/4। उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आ गया होगा, आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। आइए दोस्तों 5वें नंबर का सवाल को देखते हैं क्या कहता है। हमने 4 नंबर तक तो बता दिया दोस्तों। आइए 5वां सवाल देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। 5वां सवाल है आपका कि 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 बराबर 0, इतना लिखा हुआ है। तो इसका हल किस तरह से होगा, 100x² माइनस का 20x प्लस 1 बराबर, अब इसके बराबर सुनिए, अभी नहीं करना है, इसका गुणनखंड करके देखेंगे। आपको बता दिया दोस्तों कि एक द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है x² प्लस का bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पर भी अगर देखिए, यहाँ पर 100x² माइनस का 20x और प्लस का 1 बराबर 0, तो यहाँ a की जो वैल्यू है 100, a बराबर है 100, b बराबर है -20 और c बराबर है 1। हमने कहा है दोस्तों इसमें a को c से गुना कराना है।
ए का वैल्यू 100 और सी का वैल्यू 1 है, तो 100 हो जाएगा। 100 को 1 से गुना करेंगे 100 हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड कीजिए, 100 का गुणनखंड करेंगे, पहले 2 से लगेगा 50 होगा, फिर 2 से लगाएंगे 25 होगा, फिर 5 से लगाएंगे 5 आएगा। तो क्या सब आया, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 इतना आएगा। अब इनसे हमें 2 पार्ट्स में करना है, चारों अंक को 2 भाग में 2 अलग अलग बांट देना है। जिस तरह से एक खेल में खिलाड़ियों को बांटा जाता है, तो उसी तरह से बांट देंगे। तो आइए देखते हैं इसको क्या करते हैं। यहाँ पर 20 है दोस्तों, ये 2 पार्ट्स में बांटने के बाद हमें जोड़ना है, जोड़ करके -20 होना चाहिए। तो क्या करेंगे, 2 पंचे 10, फिर ये 2 पंचे 10, 10 10 कर रहे हैं। अब क्यों किए देखिए, अगर इसमें भी माइनस और इसमें भी माइनस लगा के जोड़िएगा तो -20 आएगा। -10 और -10 जोड़ने का प्रक्रिया तो यहाँ से आया, ए से, A1 से C की वैल्यू जो है जोड़ने का कह रहा, जोड़ना है, ये बात जान गए। लाना आंसर क्या है, माइनस में, तो माइनस में दोनों को जोड़ना है, ये ध्यान देना। तो -10 और -10 -20 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ क्या लिखना है, 100x² -10x फिर से -10x प्लस का 1 बराबर, इन दोनों में से 10 कॉमन करेंगे 10x, तो यहाँ होगा 10x - 1, यहाँ पर 1 कॉमन करेंगे तो 10x - 1। तो इस तरह से दोनों कोष्ठ के अंदर 10x - 1 है, 10x - 1 है, तो दोनों से 1 ले लेंगे। इस तरह से 10x - 1 होगा। फिर क्या है, इस कोष्ठ से पहले है 10x और इस कोष्ठ से पहले हम -1 लिख देंगे। क्योंकि इसके बराबर में क्या लिखेंगे दोस्तों, तो इसके बराबर में 0 होगा, तो इसलिए लिखेंगे 10x - 1 और 10x - 1 बराबर 0। एक बार इसके बराबर में 0 करना है, एक बार इसके बराबर में, दोनों गुणनखंडों के बराबर में 0 करना है। या लिखेंगे 10x - 1 बराबर 0 और दूसरी तरफ भी वही करना है, 10x - 1 बराबर 0, ऐसे होगा। इसके बाद या 10x बराबर, ये माइनस में 1 है तो उस तरफ जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, इसीलिए x बराबर क्या होगा, तो 1/10 लिखेंगे। 10 गुना में तो भाग में चला जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पर -1/10 आया, यहाँ पर भी या 10x बराबर -1 है तो उधर प्लस में 1 होगा, इसीलिए x बराबर 1/, ये 10 गुना में है तो भाग में आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आया, 1/10 और दूसरा भी 1/10 आया। 2 मूल निकल करके द्विघात बहुपद का 2 मूल निकलेगा, वो भी आपको बता दिया यहाँ पर। वही कह रहा था दोस्तों कि गुणनखंड विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरणों का मूल ज्ञात कीजिए। ये मूल हमने ज्ञात कर दिया। एक और भी सूत्र के जो आधार पर बनता है वो अगले वीडियो में देखा जाएगा दोस्तों। 1 नंबर में 5 सवाल था, हमने बता दिया आज। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।